मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद वृंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार पे योगियों की चर्चा चल रही थी। सिद्ध योगी और साध्य योगी, जिसने साधना के बल पर योग के माध्यम से चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो, जिसके जीवन में करने योग्य कार्य हो चुका हो, जिसके जीवन में अब कुछ और करना बाकी न रहा हो, सिद्ध हो गया है जिसका कार्य, ऐसा योगी सिद्ध योगी कहलाता है। जिसे सिद्ध दशा की प्राप्ति तो न हुई, जिसे मंजिल भी नहीं मिली, लेकिन जो सही मार्ग पर चल रहा है, ऐसा योगी साध्य योगी कहलाता है। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ जो योगी शब्द की व्याख्या की गई, उन दोनों प्रकार के योगियों में सातवें गुणस्थान से ऊपर की ही बातों को ग्रहण किया है। आगामी पैराग्राफ में चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती धर्मी जीवों की भी बात कही है, किंतु अभी तो दोनों प्रकार के योगियों में क्या क्या लिया? साध्य योगी माने सातवें गुणस्थानवर्ती, और सिद्ध योगी माने शपथ श्रेणी चढ़ने वाले। ऐसा भी कह सकते हैं, शपथ श्रेणी चढ़ने वाले सिद्ध योगी और उपशम श्रेणी चढ़ने वाले और श्रेणी चढ़ने के सन्मुख या श्रेणी न चढ़ते हुए भी छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, वो साध्य योगी हैं। उनके जीवन में किस प्रकार के कर्मों का आश्रव और बंध होता है, सो बात भी यहाँ बतलाई गई। सिद्ध योगी के जीवन में भी गुणस्थान के क्रमानुसार बंधन है, और साध्य योगी के जीवन में भी सात आदि शुभ कर्म प्रकृतियों का बंधन होता है। असात आदि अशुभ कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं होता। टूटता है कि उन सातवें गुणस्थान या ऊपर गुणस्थानवर्ती जीवों के जब उपयोग में निरंतर शुद्धता प्रवर्तमान है, जब निरंतर शुद्धोपयोग चल रहा है, तो ऐसे समय में बंधन का कारण क्या है? ख्याल में आती है बात? उनके बंधन किस कारण से है, उनके बंधन किस वजह से है, उनके बंधन किस चीज का है, बोलो। तो बिल्कुल यहाँ बात स्पष्ट हो रही है। ये समझा रहे हैं जिस पद्धति से, जिस विधि से, उससे हमारे को एक बात समझ में आती है कि यह भाव मिश्र रूप है। उसको जो बंधन कहा है, वो बंधन सरागता के कारण है, माने शुद्धोपयोग के काल में भी सरागता मौजूद है। देखिए आप, यदि निर्जरा का कारण शुद्ध परिणति है, तो बंधन का कारण भी उपयोग नहीं है, बंधन का कारण भी अशुद्ध परिणति है। बहुत मार्मिक बिंदु की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बंधन का कारण क्या, मुक्ति का कारण क्या, बोलो। हमें लगता है कि पाप भाव बंधन का कारण, पुण्य भाव
वो बंधन का कारण। और पाप पुण्य से पार शुद्धोपयोग मुक्ति का कारण। तो मुके ने वही यही लगता है ना हमारे तो सांभळू छु नहीं। देखिए आप, ये बंधन मुक्ति के कारण नहीं। क्या स्थिति बनेगी, बहुत प्रैक्टिकल स्थिति की बात करता हूँ, बहुत गंभीरता से विचार करना आप इस बिंदु के ऊपर कि निर्जरा का कारण उपयोग या परिणति। तो अपन ने कई बार इसके बारे में बात की है कि निर्जरा का कारण शुद्ध परिणति है, ना कि शुद्ध उपयोग। बराबर। क्योंकि छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के जीवन में शुद्ध उपयोग के साथ साथ शुभोपयोग भी वर्तता है। छठवें गुणस्थान के काल में शुभोपयोग भी है ना। और पांचवें और चौथे वालों के जीवन में शुद्धोपयोग भी है। अब शुद्धोपयोग चौथे और पांचवें वाले का और छठवें में नियम से शुभ ही है, अशुद्ध उपयोग ही है। शुभ और अशुभ को दोनों को अशुद्ध कहते हैं अपन। तो छठवां गुणस्थान नियम से अशुद्ध उपयोग का है, लेकिन निर्जरा चौथे पांचवे की अपेक्षा से छठवें गुणस्थान में असंख्यात नहीं ज्यादा है। क्यों? चौकड़ी का अभाव है। इसका मतलब ये है कि उपयोग निर्जरा का कारण नहीं है। सीधी सीधी सी बात हो गई ना। अच्छा, उपयोग यदि निर्जरा का कारण नहीं है तो कौन सा उपयोग निर्जरा का कारण नहीं है? तो कहा शुद्धोपयोग भी निर्जरा का कारण नहीं है। अब मेरा दूसरा पक्ष यहाँ, यदि शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण नहीं है तो अशुद्ध उपयोग बंधन का कारण कैसे हो सकता है? बोलो। प्रश्न अच्छा है। बोलो, उसी से तो रिलेटेड है ना। निर्जरा का अपोजिट बंधन, शुद्धोपयोग का अपोजिट अशुद्धोपयोग। यदि हम शुद्धोपयोग से निर्जरा को जोड़ते हैं तो अशुद्धोपयोग से बंधन जुड़ेगा। और जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शुद्धोपयोग से निर्जरा का तालमेल नहीं बैठ रहा, शुद्धोपयोग से निर्जरा की संगति नहीं बैठ रही, आपस में ऐसा बैठ नहीं पा रहा है, शुद्धोपयोग अलग है और निर्जरा अलग कारण से है, तो हमारा ये कहना है कि यदि शुद्धोपयोग से निर्जरा नहीं होती तो फिर अशुद्धोपयोग से बंधन भी नहीं मानना चाहिए। पाप पुण्य लगेगी बात। पाप पुण्य का होता है ना शुभ उपयोग में। हाँ, है ना। अशुद्ध उपयोग के अंदर पाप पुण्य का बंटवारा है परिणामों का। जी। तो हमें तो ये कहना है कि वो अशुद्ध उपयोग बंधन का कारण नहीं होना चाहिए, इसलिए बंधन का कारण नहीं होना चाहिए कि वही प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, अब निर्जरा का कारण क्या कि शुद्ध परिणति, तो फिर बंधन का कारण क्या क्या शुद्ध परिणति। बस अब क्लियर हो गई बात। अब कोई झगड़ा ही खड़ा नहीं होगा। उपयोग की वजह से झगड़ा खड़ा हो रहा था कि 7वें 8वें 9वें 10वें 12वें इन सब गुण स्थानों में शुद्धोपयोग है, तो झगड़ा खड़ा हो रहा है अपने को यार शुद्धोपयोग है। अब बंधन किस कारण से? तो बता तो दिया कि शुद्धोपयोग से निर्जरा नहीं होती, तो फिर शुद्धोपयोग से बंधन होता है क्या? अब ये दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि शुद्धोपयोग से निर्जरा तो नहीं होती, लेकिन शुद्धोपयोग से बंधन भी तो नहीं होता। अब शुद्धोपयोग से बंधन भी नहीं है, अब और तक प्रॉब्लम हो गई। अब शुद्धोपयोग से बंधन नहीं है और इसके अलावा कोई उपयोग नहीं है 7वें गुणस्थान में 8वें 9वें 10वें में। बोलो पंडित जी। 7वें 8वें 9वें 10वें। हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ इस प्रकार कह सकते हैं कि वो जो शुद्ध उपयोग है या निर्विकल अनुभूति है वो ज्ञान गुण की पर्याय है और ये बाकी हाँ। चरित्र गुण की पर्याय हो गई। तो
चारित्र गुण में ही खामी है हमारी, सब निर्जरा बंद वहां से तो शुरू होता है। ठीक बात है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो फिर वो झगड़ा खड़ा नहीं देखिए और रहेगा। एक बात कि अब परिणति को देखो जरा, 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के जीवन में परिणति देखो तो क्या दिखेगी? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति, यही है ना जिससे निर्जरा हो रही है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि यदि आप ये कहते हैं 3 कषाय के अभाव में शुद्ध परिणति, तो मैं कहता हूं 7वें गुणस्थान में संज्वलन कषाय के सद्भाव में अशुद्ध परिणति भी मौजूद है। बोलो होगी कि नहीं भाई? यदि वहां शुद्ध परिणति है 3 कषाय के अभाव में, तो संज्वलन कषाय के सद्भाव में अशुद्ध परिणति भी माननी पड़ेगी भाई साहब आपको। जी। उदाहरण के तौर पर 4थे गुणस्थान वाले में बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है बात। 4थे गुणस्थान वाले के 1 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति है। फिर 5वें गुणस्थान वाले के 2 कषाय के अभाव में शुद्ध परिणति है। 6वें 7वें वाले के 3 कषाय के अभाव में शुद्ध परिणति है। इन बातों का अर्थ क्या निकल रहा है कि 4थे वाले के 3 कषाय के सद्भाव जन्य अशुद्ध परिणति है, 5वें वाले के 2 कषाय के अभाव जन्य अशुद्ध परिणति, 2 कषाय के सद्भाव जन्य अशुद्ध परिणति है। पहले गुणस्थान वाले के 4 कषायों के सद्भाव जन्य अशुद्ध परिणति है। 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के संज्वलन कषाय के सद्भाव जन्य अशुद्ध परिणति भी है। 3 के अभाव में शुद्ध परिणति और 1 के सद्भाव में अशुद्ध परिणति। अब शुद्ध परिणति निर्जरा का हेतु और अशुद्ध परिणति बंधन का हेतु। तो शुद्ध परिणति से 3 कषाय के अभाव जन्य निर्जरा कंटिन्यूअसली मेंटेन है, तो 1 कषाय के सद्भाव में उनके बंधन भी कंटिन्यूअसली मेंटेन है। बन रहा है सेम पोजीशन 8वें गुणस्थान में, सेम 9वें गुणस्थान में। अब शुद्धोपयोग जो था ना वो एक तरफ रख दिया अपन ने, अब कोई झगड़ा ही नहीं है। शुद्ध परिणति को यदि ले आते हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। पंडित जी, ये अपना जो समझने में जो चक्कर कभी कभी आता है वो शब्दों के जाल में आ जाता है। शब्दों का अर्थ ही गलत कभी ले लेते फिर। तो जैसे परिणाम और परिणति, ये तो चारित्र गुण की पर्याय के रूप में यूज किया जा रहा है। तो अपन ऐसा सीधे ही क्यों नहीं कहते कि ये चारित्र गुण की पर्याय में, ये 7वें गुण स्थान में जो चारित्र है उसकी पर्याय में अपने को पता है संज्वलन कषाय है, तो उसकी अशुद्धता भी है और शुद्धता भी है। चारित्र गुण की पर्याय में संज्वलन कषाय है तो चारित्र गुण की पर्याय में वीतरागता भी तो है। हाँ, तो दोनों बातें साथ में हैं। तो जो वीतराग है उसके हिसाब से उनकी निर्जरा है, और जो अशुद्ध परिणति जो परिणाम है उसके अनुसार उनका कषाय और जो बंधन भी है। तो ये तो सिंपल बंधन भी ठीक बात है, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, तो पर ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए कह रहा था बार बार कि परिणाम, परिणति, पर्याय, परिणमन कभी कभी तो अपन हर गुण के लिए यूज करते हैं और कभी कभी केवल चारित्र गुण के लिए यूज करते हैं। इसलिए जरा थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि उसको कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ रहा है। इसी का नाम अनेकांत है, इसी के लिए स्यादवाद की जरूरत पड़ती है, इसी के लिए नए विवक्षाओं को जानने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो नए हैं, क्या करें, विषय अनंत हैं, वस्तु का स्वरूप अगाध है, गुण धर्म अनंत है, शब्द सीमित है, क्या करें। बराबर है, पर अभी उसी प्रकार से ये उपयोग शब्द का भी चक्कर रहता है। वैसे उपयोग शब्द, कल परसों हम दर्शन की चर्चा कर रहे थे ना 2 दिन पहले, तो हमारे दर्शन की चर्चा करते समय किसी ने कहा था श्रद्धा गुण में, श्रद्धा वाली बात नहीं है, वो दर्शन का अर्थ दर्शन उपयोग है, सामान्य अवलोकन वाला दर्शन है। बराबर। कभी दर्शन शब्द का प्रयोग कभी श्रद्धा के अर्थ में कर देते हैं। सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का प्रयोग श्रद्धा गुण के अर्थ में है। सही बात है, पर मैं पूछ रहा केवल दर्शन में तो मेरे को केवल दर्शन में ऐसा नहीं। हाँ, तो जैसे आपने अभी ये परिणति परिणाम शब्द को क्लियर कर दिया,
तो वैसे उपयोग शब्द की भी क्लैरिटी हमें चाहिए, मुझे चाहिए। वो ये कि उपयोग शब्द कई बार एकाग्र पने के लिए भी यूज करते हैं, कई बार खाली ज्ञान दर्शन चेतना गुण समझने यूज करते हैं। ज्ञान दर्शन चेतना के लिए कभी उपयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है और कभी शुभ अशुभ और शुद्धता के अर्थ में उपयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर वो चारित्र गुण के दोनों तरह से उनका प्रयोग है। वहाँ पे चारित्र गुण से संबंध में कर रहे हैं, चारित्र गुण के संदर्भ में कर रहे हैं। राइट, तभी तो कह रहा हूँ ना, उपयोग शब्द कभी चारित्र में यूज करते हैं, कभी ज्ञान दर्शन में यूज करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बताए बिना सब पंडित लोग यूज करते हैं, तो कभी कभी हमें समझने में तकलीफ हो जाती है। सही बात है। चलिए, थैंक यू। देखिए, उपयोग जो है ना, शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग, ये है विषय के आधार पर, जो कि चारित्र गुण की पर्याय बनती है। हमारा ज्ञान और दर्शन, इसके लिए भी उपयोग शब्द का प्रयोग करते हैं। जब उपयोगो लक्षणम कहते हैं तो चारित्र को जीव का लक्षण नहीं कहते। उमा स्वामी आचार्य ने जो तत्वार सूत्र पहले ही अध्याय में उपयोगो लक्षणम ऐसा लक्षण बतलाया जीव का, है ना, दूसरे में बतलाया, पहले में है जीव का लक्षण है उपयोग। अब ये जो उपयोग लक्षण बतलाया, तो क्या चारित्र को लक्षण बतलाया है कि नहीं? नहीं, ज्ञान दर्शन को लक्षण बताया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब ज्ञान दर्शन को लक्षण बतलाया है तो फिर ये शुभ कैसे हो सकता है? फिर कहते हैं शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग, ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? कि देखिए, ये चारित्र गुण की पर्याय हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध। साहब ये चारित्र गुण की पर्याय है, उपयोग ज्ञान दर्शन की पर्याय है। कि चारित्र किसे कहते हैं? ज्ञान की पर्याय जानना और जानते रहना, वो चारित्र। दर्शन की पर्याय देखना और देखते रहना, वो चारित्र। ऐसा समझ में नहीं आई बात? कि देखिए, जब हमारे उपयोग का विषय, ज्ञान का विषय, ज्ञान की पर्याय उपयोग है ना, ज्ञान उपयोग, जब उसका विषय देव शास्त्र गुरु होते हैं, पंच परमेष्ठी होते हैं, या भगवान आत्मा होता है, ऐसे पदार्थ, ऐसे अवलंबन जब हमारी ज्ञान पर्याय के विषय बनते हैं और फिर उपयोग उसमें तन्मय होता है, तो हम उसको कह देते हैं शुभ उपयोग, जो चारित्र स्वरूप हो गया। और जब वही ज्ञान दर्शन का व्यापार जो था, जब वो ज्ञान दर्शन का व्यापार वहां से बदलकर किसी अशुभ विषय में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, गप्पे में, खाने पीने में, मौज मस्ती में, घूमने फिरने में, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में, वो उपयोग तो ज्ञान की पर्याय है, उपयोग तो प्योरली ज्ञान की पर्याय है। अब वो जब ज्ञान की पर्याय इन पाप रूप कार्यों में प्रवृत्त हुई और तल्लीनता के साथ में प्रवृत्त हुई, तो हमने कह दिया अशुभ उपयोग। ख्याल में आई बात? अब वो तल्लीनता होगी ना उसके साथ में, वो चारित्र रूप हो रही है, वो उसके साथ में लीनता जुड़ी हुई है। जिधर उपयोग हमारा लगा रहा, तो जैसा नहीं कहते जानना, ज्ञान, देखना, दर्शन, क्या, और जानते देखते रहना, तो चारित्र। क्या चारित्र किसका नाम है? जानना, ज्ञान, देखना, दर्शन और जानते देखते रहना, उसकी जो कंटिन्यूअस बना है, वो कहलाएगा चारित्र। अब शुभ अशुभ शुद्ध में कैसे लागू होगी? क्योंकि ये भी उपयोग इनके साथ में जुड़ा है। उपयोग देखिए, शुभ कहा, जिनेंद्र देव नव देवताओं की आराधना भक्ति रूप प्रवृत्ति का नाम, उसे तो कहा शुभ, वो शुभ है। 4 दशाएं, 5 पाप रूप जो दशा है, उसका नाम अशुभ है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन लिए जो दशा होगी, उसे कहेंगे शुद्ध, जहाँ शुभ और अशुभ दोनों नहीं है।
अब ये तो हो गई दशाओं के भेद, और इनके साथ में जब जुड़ा हमारा उपयोग, तो हमने जिसके साथ उपयोग में जो विषय चल रहा है उस आधार पर उस उपयोग का नामकरण हो गया। विषय के आधार पर विषयी का नामकरण होता है। ख्याल में आ रही है बात? जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर का ज्ञान, तो बोलो ज्ञान कंप्यूटर का है कि ज्ञान आत्मा का है? जैसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग का ज्ञान, जब हम कहते हैं संस्कृत का ज्ञान, प्राकृत भाषा का ज्ञान, तो ज्ञान प्राकृत भाषा का है क्या? कि नहीं, जिस ज्ञान का विषय प्राकृत भाषा बन रही है उस ज्ञान को प्राकृत का ज्ञान कहते हैं। तो उपयोग ज्ञान की पर्याय। अब जिस ज्ञान की पर्याय का विषय शुद्धता बन रही है उसे हम शुद्ध उपयोग कह देते हैं। जिस ज्ञान की पर्याय का विषय अशुभ बातें बन रही है उसे अशुभ उपयोग कह देते हैं। और जो ज्ञान की पर्याय शुभ में प्रवृत्त है उस ज्ञान की पर्याय को शुभ उपयोग कह देते हैं। तो उपयोग कितने प्रकार के? हालत में उपयोग शब्द पर्याय में ही आता है ना, पर्याय का ही स्वरूप है। ज्ञान दर्शन के व्यापार के रूप में प्रयोग हो रहा है अभी तो यहाँ। हाँ, तो उसमें भी वो भी पर्याय ही तो है। पर्याय है, पर्याय ही है, बिल्कुल पर्याय है। अब जानना और देखना ये है उपयोग, बराबर। जानना और देखना इसे कहेंगे उपयोग। अब ये उपयोग के दो भेद हुए। अब दूसरे प्रकार से उपयोग के दो भेद करें तो कहते हैं शुभ, अशुभ और शुद्ध, ये उपयोग के तीन भेद हैं। तो साहब समझ में नहीं आई बात? उपयोग दो प्रकार का होता है या उपयोग तीन प्रकार का होता है? शुभोपयोग और अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये तीन प्रकार का उपयोग है। या ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ऐसे दो प्रकार का उपयोग है। हमारे ये बात समझ में नहीं आ रही। कभी दो प्रकार का कहते हो, कभी तीन प्रकार का कहते हो। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल मामला क्लियर है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो फिर देखो दूसरे प्रकार से कहता हूं कि जब उपयोग को अपने स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं तो हम ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ऐसे दो भेद कर देते हैं। और जब उसी उपयोग को विषय की अपेक्षा से देखा जाता है कि उस उपयोग का विषय क्या था, उस उपयोग ने किसको विषय किया, जब प्रतिपादन विषय की अपेक्षा से किया जाएगा तो फिर वो तीन भेद हो जाएंगे उसके, शुभ, अशुभ, शुद्ध। उपयोग को देखने के दृष्टिकोण, उपयोग को किस रूप में देख रहे हैं आप? उपयोग को शुभ, अशुभ, शुद्ध देख रहे हैं या उपयोग को ज्ञान दर्शन रूप देख रहे हैं? उपयोग ज्ञान दर्शन रूप ही होता है, ये तो उसका निजी स्वरूप है। ज्ञान दर्शन स्वरूप रहना ये उपयोग का असली स्वरूप है, ये निजी स्वरूप है। लेकिन जब उसी निजी स्वरूप को विषय, क्या विषय बन रहा है, वो ज्ञान दर्शन की पर्यायें वो किसके अवलंबन लेकर के प्रवर्तमान हो रही है, उसका विषय क्या है? तो विषय की अपेक्षा से जब हम कहेंगे तो कहेंगे भैया तीन ही प्रकार के विषय हो सकते हैं, या तो उपयोग पाप रूप होगा, या उपयोग पुण्य रूप होगा, या फिर उपयोग पुण्य पाप के विषय से हटकर त्रिकालीन योग या भगवान आत्मा में होगा। इन तीन के अलावा उपयोग चौथी जगह जा नहीं सकता। यानी पंडित जी यहाँ पर शुद्ध, शुभ, शुभ, अशुभ और शुद्ध उपयोग हम मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से उसे लेते हैं, और दर्शन उपयोग वैसे मोक्ष मार्ग में कुछ कार्यकारी नहीं है ना वैसे। जब हम समझते हैं इस तरह, क्योंकि वो तो पर पदार्थ का विषय बन रहा है, और यहाँ हम शुभ, अशुभ जो पाप और पुण्य के उसमें लगा है उपयोग, और उससे हटकर जब शुद्ध उपयोग तो वो अपना वस्तु स्वरूप के उसमें उपयोग लगा।
देखिए अभी तो हमने बात ही बिल्कुल बदल दी। अभी तो हम बिल्कुल व्याख्याएं बदल रहे हैं। इसलिए बदल रहे हैं कि शुभ अशुभ और शुद्ध, जो आपके अनुसार जो भी आपने वाक्य कहा कि इनका उपयोग का संबंध मोक्ष मार्ग से है और ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग का संबंध मोक्ष मार्ग से नहीं है, तो फिर मैं इस संदर्भ में वही बात कहना चाहूंगा कि शुभ अशुभ और शुद्ध इन तीनों को अभी अपनी पूर्व में 15 मिनट पहले हुई व्याख्या अनुसार इन तीनों को न बंधन का कारण कहा जा सकता है और न ही निर्जरा का कारण कहा जा सकता है। तो बंधन का कारण नहीं है इसलिए संसार मार्ग रूप नहीं है, और निर्जरा का कारण नहीं है इसका मतलब मोक्ष मार्ग नहीं है। उपयोग से बंध मुक्ति है ही नहीं। तो शुभ अशुभ और शुद्ध को मोक्ष मार्ग की अपेक्षा लेना ये भी तो उचित नहीं है। और फिर देखो शुभ और अशुभ इन दोनों को तो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा आप ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो संसार मार्ग ही है। शुभ और अशुभ आपकी अपेक्षा भी बात करें तो शुभ और अशुभ तो संसार मार्ग क्योंकि बंधन के हेतु है, और शुद्ध को आप निर्जरा का हेतु समझते हैं, वो अकेला शुद्धोपयोग मोक्ष मार्ग बनेगा। उसमें भी हमारा ये कहना है कि शुद्धोपयोग यदि निर्जरा का कारण होवे तो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चौथे गुणस्थान वाले के शुद्धोपयोग में निर्जरा ज्यादा होनी चाहिए और छठवें वाले के नहीं होनी चाहिए। तो फिर घूम फिर के बात आती है कि उपयोग निर्जरा का कारण नहीं, परिणति निर्जरा का कारण है, शुद्ध परिणति। अब जब शुद्ध परिणति निर्जरा का कारण है तो फिर वही बात हो गई कि यदि शुद्ध परिणति निर्जरा का कारण है तो बंधन का कारण अशुद्ध उपयोग कैसे होगा? बंधन का कारण भी अशुद्ध परिणति होनी चाहिए। तो जब बंधन का कारण अशुद्ध परिणति को कह दिया जाता है तो वस्तु स्थिति क्लियर हो जाती है, क्योंकि परिणति की तो दो धाराएं चल रही हैं। उपयोग एक समय में एक ही जगह होगा, लेकिन परिणति में दो धाराएं चल रही है। जिस व्यक्ति का वर्तमान में अशुभ उपयोग है उस व्यक्ति का वर्तमान में शुभ उपयोग नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति का वर्तमान में शुभ अशुभ उपयोग है उस व्यक्ति का एट ए टाइम उसी समय शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता, और जिस व्यक्ति के वर्तमान में शुद्धोपयोग का काल चल रहा है उस व्यक्ति के शुभ अशुभ उपयोग नहीं हो सकता। इसका मतलब उपयोग में तो परस्पर में विरोध है। उपयोग तो एक समय में एक ही जगह लगेगा, एक समय में एक ही को विषय करेगा। उपयोग के विषय दो नहीं हो सकते, उपयोग का विषय तो एक ही होगा। लेकिन वो जो परिणति है वो परिणति की धारा दो रूप चलती है। क्या वो परिणति विशुद्ध रूप से चारित्र गुण की पर्याय है। इसलिए देखिए ये जो उपयोग, जो शुभ अशुभ शुद्धोपयोग की जो चर्चा चल रही है, ये शुभ अशुभ और शुद्धोपयोग ये मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष मार्ग का संबंध श्रद्धा और चारित्र दो गुणों से है। क्या राइट? मोक्ष मार्ग का संबंध तो श्रद्धा चारित्र से है ना, दर्शन से तो नहीं है। अच्छा, अब ये जो उपयोग की जो अपन ने चर्चा की है, ये उपयोग की चर्चा तो ज्ञान दर्शन के संदर्भ में है। इनका संबंध मोक्ष मार्ग से कैसे हो सकता है? या तो श्रद्धा गुण की पर्याय में परिणमन हो, विपरीतता से सम्यकता हो, तो हम कहेंगे मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, पहले गुणस्थान से चौथा गुणस्थान हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई, दर्शन मोहनी का अभाव हो गया। अब दूसरा पॉइंट, चारित्र की अपेक्षा से लगाओ। तो चारित्र की अपेक्षा से लगाएंगे तो फिर वही बात, शुद्ध परिणति वो चारित्र गुण की पर्याय है प्योरली। अब वो शुद्ध परिणति चूंकि चारित्र गुण की पर्याय है, तो चारित्र गुण की पर्याय का घात होता है अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, इनसे। देखो एक और नई बात कहता हूं, बंधन का कारण कौन सा कर्म? 8 कर्मों में से अकेला मोहनीय है ना। नवीन कर्म बंधन का कारण अकेला मोहनीय कर्म। अब मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। क्या मोहनीय कर्म के दो भेद, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय।
तो दर्शन मोहनीय प्रभावित करता है श्रद्धा को और चारित्र मोहनीय प्रभावित करता है चारित्र को। तो इसका मतलब ये मोहनीय कर्म जो है ना, श्रद्धा और चारित्र को जो प्रभावित कर रहे थे, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय, अब इनमें परिवर्तन हो इस मोहनीय में तो मोक्ष मार्ग शुरू होता है, मोक्ष मार्ग बढ़ता है। दर्शन मोहनीय गई, सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई। पंचम गुण स्थान में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, चारित्र गुण का विकास हुआ, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ रहे हैं। 6वां 7वां गुण स्थान आया, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, मोक्ष मार्ग में और आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से बात की जाए तो श्रद्धा और चारित्र गुण और दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय नामक प्रकृतियां, जिसे एक शब्द में कहें तो मोहनीय कर्म, इनसे संबंध है। अब लगाओ आप, इनसे यदि संबंध है तो हम बात कर रहे थे मोक्ष मार्ग के संदर्भ में शुद्ध उपयोग को ले रहे थे अपन। तो का उपयोग तो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान दर्शन की पर्याय, लो साहब इससे तो संबंध ही नहीं है, उपयोग से तो कुछ लेना देना ही नहीं है क्या। अब मोक्ष मार्ग का क्या होगा? अरे भाई साहब ये उपयोग से लेना देना तो नहीं है, लेकिन ये जो उपयोग है ना, ये उपयोग किधर जाता है, इस उपयोग का आधार क्या था? हाँ पंडित जी, इसमें से जो निष्कर्ष हमारी 1-2 दिन पहले भी चर्चा चली थी ना, इससे तो उपयोग वितरागता को बढ़ाता है और सिखाने का काम शुद्ध परिणति होती है। तो वितरागता जैसे जैसे बढ़ती है तो वैसे प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान इसमें वो उसका आगे बढ़ना होता है। तो वहाँ तारतम्यता निर्जरा और नवीन कर्म बंधन का जो है, तो ये मेन तो उपयोग जब लगता है तो वितरागता बढ़ती है और फिर वितरागता बढ़ती है तो शुद्ध परिणति अपनी चलती साथ में चलती रहती है। और जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जाते हैं तो निर्जरा भी बढ़ती जाती है और श्रेणी चढ़ने के काल में तो बहुत ही निर्जरा बढ़ती जाती है। और वहाँ हम देखिए लोग ने क्या है, हाँ चक्कर ये है मनीषा बहन कि हाँ। मोक्ष मार्ग का संबंध तो श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय से। हाँ। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि श्रद्धा और चारित्र गुण दोनों ही अंधे हैं। राइट। समझ में आई बात? मोक्ष मार्ग का संबंध, मोक्ष मार्ग की वृद्धि, मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति, मोक्ष, उन सब का संबंध श्रद्धा चारित्र गुण से है। अब चूंकि वो अंधे हैं तो विषय कहाँ से मिलेगा? आंख वाले से। तो ज्ञान दर्शन रूप का जो व्यापार है उससे प्रभावित होगा। अब ज्ञान दर्शन का विषय क्या बन रहा है कि ज्ञान दर्शन का विषय बना शुद्ध उपयोग, ज्ञान दर्शन का विषय बना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञान की पर्याय पर पदार्थों से हटी और ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जुड़ी और जुड़ी रही और हमने उसको कहा शुद्ध उपयोग। अब ये जो शुद्ध उपयोग जब विषय बना और परिणति में शुद्धता का बल मिला, उससे गुण तो सब आत्मा की है ना, उससे परिणति को बल मिला और परिणति में जहाँ एक कषाय चौकड़ी का अभाव था वो बढ़ करके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। मतलब हम उपयोग को अलग नहीं करना चाह रहे, ज्ञान को अलग नहीं कह रहे भाई। वास्तव में अकेले श्रद्धा और चारित्र गुण की बात होती तो फिर दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ऐसा लिखते, सम्यक दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ज्ञान नहीं लेते। इसलिए उमा स्वामी आचार्य ने लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो फिर साहब हमारे को मोक्ष मार्ग में ज्ञान का तो कुछ रोल दिखाई नहीं देता, हमें तो रोल श्रद्धा और चारित्र का ही दिखाई देता है। तो वही तो कह रहे हैं फिर उमा स्वामी आचार्य को सूत्र में से एक शब्द कम कर लेना चाहिए था कि नहीं ऐसा नहीं है, श्रद्धा और चारित्र का रोल तो है ही, लेकिन वो श्रद्धा और चारित्र का रोल ज्ञान के बिना नहीं काम करेगा। इसलिए शुभ शुभ शुद्ध उपयोग साथ में आ जाते हैं।
आपको ध्यान होगा अपन ने जिस समय राजवार्तिक प्रारंभ किया था वहां पहले ही सूत्र की व्याख्या में तीनों के लिए कहा था कि जुदे जुदे अंध, पंगु और आलसी ऐसे शब्द के प्रयोग थे ना। अंधा हो, पंगु हो, आलसी हो तो क्या होगा, जुदे जुदे यदि रहेंगे तो जल जाएंगे, और तीनों साथ में रहेंगे तो जंगल में लगी हुई आग से बाहर निकल जाएंगे। हाँ, वो एग्जाम्पल भी आया था, जंगल में आग लग रही है। हाँ, वही एग्जाम्पल लिया था उसमें, जंगल में आग लगी और एक अंधा था और एक लंगड़ा था, तो अंधे ने लंगड़े उठाया था सर पर, और बिल्कुल स्वरूप इसी प्रकार का है। एक और एग्जाम्पल दिया था, बता सकते हैं आप कोई? श्रद्धा ज्ञान चारित्र के लिए, इन तीनों की अनिवार्यता के लिए, तीनों में से एक भी कम करना पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूँ, इन दिया था औषधि का ज्ञान, औषधि का श्रद्धान और औषधि का सेवन निरोगता के लिए। बराबर है। देख लो, नहीं साहब श्रद्धा के बिना काम नहीं चलेगा। श्रद्धा और सेवन ये दो ही महत्वपूर्ण है। भरोसा हो और दवाई लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन भैया ज्ञान भी जरूरी है। बिना ज्ञान के क्या लेगा और क्या सेवन करेगा। ऐसे ही हमने कहा श्रद्धा और चारित्र ये दो गुण बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा मिथ्या और सम्यक, और चारित्र जो है वो परिणति स्वरूप लिया अपन ने। आनंदानुबंधिया प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान इसके अभाव और सद्भाव स्वरूप। तो कहा अब ये जो है समझ लीजिए श्रद्धा गुण, ये श्रद्धा अपनापन किसमें करे? अंधी है बेचारी, इसलिए अंध श्रद्धा कहते हैं अपन। कभी कभी ऐसे प्रयोग करते हैं ना, अरे हाँ ये तो अंध भक्त हैं, इनको तो अंधी श्रद्धा है। अरे श्रद्धा होती ही अंधी है। तो फिर ऐसी स्थिति में समाधान क्या निकलेगा? फिर समाधान सीधा सा है ना, ज्ञान है ना बगल में। ज्ञान श्रद्धा को अपनापन करने के लिए विषय प्रदान करता है। ज्ञान ने विषय प्रदान किया और श्रद्धा ने उसमें अपनापन किया, और चारित्र उस रूप परिणम गया, लोग मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। इसलिए सबसे पहला काम श्रद्धा के बदलने के पहले और चारित्र में वीतरागता आने के पहले सबसे फर्स्ट लेवल पर यदि कुछ काम है अपने करने योग्य, तो वो काम है ज्ञान। सच्चा ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान होगा, सही विषय का ज्ञान होगा, तो फिर श्रद्धा को विषय मिलेगा। अपनापन किसमें करना है? दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल करें कि नहीं करें? दृष्टि किसका नाम, श्रद्धा किसका नाम, स्वरूप किसका नाम? देखो आप बड़ा बड़ा मार्मिक चर्चाएं हैं। कौन है भगवान आत्मा? मेरी मर्यादा कहाँ तक है? मेरा क्षेत्र कितना है? कहाँ तक मैं हूँ और कहाँ से मैं नहीं हूँ? ये जो स्वरूप है ना, ये जब समझ में आया तो काम हो गया। अभी हमारी सम्यक श्रद्धा क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ज्ञान उसको विषय नहीं दे पा रहा है। कभी कभी कोई लोग ऐसी बात कहते हैं ना, अरे साहब ज्ञान चारित्र तो छोड़ो, श्रद्धा होनी चाहिए बस मजबूत। अरे श्रद्धा मजबूत क्यों नहीं हो रही है? उसके पीछे कारण क्या है? आज तक हमारी श्रद्धा मजबूत क्यों नहीं हुई? हमने एक दर्शन क्यों नहीं हो सका? कि ज्ञान ने उसको क्लियर सब्जेक्ट प्रस्तुत नहीं किया श्रद्धा के सामने। ज्ञान में यदि वो क्लियर पिक्चर बन जाती और श्रद्धा के द्वारा उसमें अपनापन कर लिया जाता, हो गया काम, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। क्या बोलो? तो ये दर्शन पंगु को साथ जोड़ा कि वो गलत मार्ग पे चला जाएगा। ये पंगु में चल ही नहीं सकता वो तो। हाँ चल ही नहीं सकता है ना, तो कैसे चलेगा बताओ? तो सम्यक दर्शन मिथ्यात्व के साथ कैसे जुड़ा? वो चारित्र के साथ में जोड़ा ना उसको। अच्छा, और चारित्र आलसी कहा, आलसी चारित्र कहा।
अंधा, पंगु और आलसी का ना, तो चारित्र तो आलसी से संबंध रखता है, अंधापन ज्ञान से संबंध रखता है। बिल्कुल, श्रद्धा, दर्शन मतलब श्रद्धा लिया वहाँ है। पंगु मतलब श्रद्धा, पंगु मतलब श्रद्धा नहीं है, ठीक है ना। पंगु श्रद्धा के साथ कैसे संबंध हुआ, समझ में नहीं आया। विश्वास नहीं है इसलिए नहीं चल पा रहा है। उदाहरण दिया है ये तो, 3 व्यक्तियों का उदाहरण दिया है। एक अंधा है, एक लंगड़ा है और एक आलसी है। इन तीनों लोगों को मैं अंधे व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिया, अलग है तो वो मर जाएगा, और दिख भी रहा है जिस व्यक्ति को, लेकिन लंगड़ा है तो चल नहीं पाएगा तो मर जाएगा, और दिख भी रहा है और चल भी सकता है लेकिन आलसी है तो भी मर जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं कि श्रद्धा है, ज्ञान है और चारित्र है। का ज्ञान नहीं है तो श्रद्धा चारित्र क्या होगा, विपरीत होंगे। कि श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान और चारित्र क्या कर लेंगे, बिना भरोसे के काम नहीं चलेगा। जब चारित्र नहीं है तो ज्ञान और श्रद्धा हम क्या कर लेंगे, कदम तो बढ़ने चाहिए। कहा कि ये तीनों में से एक भी यदि मिस है तो काम नहीं होगा, तीनों ही चाहिए, तीनों ही 100% चाहिए, पूरी तरह से चाहिए तीनों ही। यहाँ तो अपनी बात उपयोग के संदर्भ में शुरू हुई थी, शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग के संदर्भ में, बंधन और निर्जरा के कारणों के संदर्भ में है। तो हमारा इस संदर्भ में ये कहना है, विचारणीय है ये बात, आप लोग और विचारिएगा कि शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग बंधन का कारण न मानकर अशुद्ध परिणति को बंधन का कारण मानो। क्या इससे वही मतलब हुआ ना, उसका मतलब चारित्र को। और आपने बताया कि चारित्र का मतलब शुद्ध चारित्र का मतलब कि जानते देखते रहना। अच्छा, अगर शुद्ध उपयोग में जानना और देखना है कि पर्याय है एक समय की, तो फिर चारित्र भी तो एक समय की पर्याय है। उसमें जानते देखते रहना का मतलब क्या, पर्याय लगातार होना। हाँ, उसी का नाम चारित्र है। हाँ, तो पर ये बात बैठती नहीं है, लगातार वही नहीं, पर चारित्र गुण की भी तो एक समय की पर्याय होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तो फिर वो बीच रास्ता है, शुद्ध उपयोग और वो बीच रास्ता है, नहीं समझे आप? नहीं, जब हम एक समय की पर्याय की बात करते हैं तो वो चारित्र गुण की पर्याय राग रूप या वितराग का रूप। हाँ, नहीं, या तो वो राग पर्याय होगी, नहीं मतलब फिर वो चारित्र शब्द के अर्थ में कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, चारित्र शब्द के लिए कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि हमने को ये बताया चारित्र वही, क्योंकि चारित्र शब्द का प्रयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है, अलग अलग अर्थ में किया जाता है, इसलिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अब चारित्र शब्द का प्रयोग अनंत गुणों के परिणमन के अर्थ में भी किया जाता है। चारित्र गुण शब्द, चारित्र पर्याय का प्रयोग सिर्फ परिणमन मात्र के लिए भी किया जाता है। परिणमन ही चारित्र है, परिणमना ही चारित्र है। वो तो क्रिया रूप है। चारित्र नाम का एक स्वतंत्र गुण, उस स्वतंत्र गुण की स्वतंत्र पर्याय का नाम भी चारित्र है, जिसकी 2 ही पर्याय हो सकती है, या तो वीतराग पर्याय होगी या राग पर्याय होगी। एक चारित्र गुण शब्द का, और चारित्र का एक शब्द का उपयोग हम कर्म साधन भी कहते हैं ना, जो आचरण में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कहते हैं अपन, कर्म साधन भी। जहाँ जहाँ जे छे योग्य ત્યાં समझ भुगते, ये बात लागू करनी चाहिए सभी जगह। सही बात है, ठीक है। हाँ। तभी विषय क्लियर हो पाएगा। आप देखिए, जब शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग की बात करते हैं तो वो चारित्रात्मक बात हो जाती है, इसलिए शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग को चारित्र गुण स्वरूप कहते हैं, अपन चारित्र स्वरूप कहते हैं। ज्ञान दर्शन उपयोग की जब बात आती है, जानने देखने रूप उपयोग की बात आती है, तो वो ज्ञान दर्शन रूप कहते हैं। और शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग की बात आती है तो उसे चारित्र स्वरूप कहते हैं। किंतु देखना फिर वही
वो उसमें ज्ञान दर्शन शामिल है। फिर वो विषय की अपेक्षा से हुआ ना, जैसा अभी मैंने समझाया था। ज्ञानोपयोग का विषय क्या बन रहा है? अशुभ। तो अशुभ रूप प्रवृत्ति ज्ञानोपयोग जिसके साथ में जुड़ा है, ऐसे अशुभ रूप प्रवृत्ति वो चारित्र स्वरूप हुई अशुभ उपयोग। बड़ा स्वरूप थोड़ा सा ऐसा ही है इसका, वस्तु स्वरूप ही इसी प्रकार का है। अभी क्या कहें, शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। आपके उपयोग समझ में आया कि नहीं? महत्वपूर्ण बात तो ये है पंडित जी। ज्ञान दर्शन उपयोग। हाँ, तो अभी छठे गुण स्थान में शुभ उपयोग चल रहा है, फिर भी उसकी साथ साथ में शुद्ध परिणति तो चल रही है, बराबर? ठीक बात है, बराबर। तो इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि उपयोग शुभ हो या शुद्ध हो, मगर परिणति तो चल रही है शुद्ध, राइट? हाँ, और उस परिणति के दम पर निर्जरा भी कंटिन्यू चल रही है। स्वरूप ही इस प्रकार का भी। और वैसे जिस परिणति के दम पर आप, मगर हम मिथ्या दृष्टि को तो समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि जब सम्यक प्राप्त होगा तभी ये ज्ञानी लोग का क्या बोलते हैं वो समझ में आ सकते हैं। जैसे बहन श्री बोलती थी कि हम पहले गुरुदेव को हमेशा समझते थे, मगर जब भी उसको अनुभव हुआ तभी उसकी सार्थकता उसको मालूम हो गई कि क्या बता रहे हैं ना ज्ञानी पुरुष, क्या बता रहे हैं, राइट? सब समझ सकते हैं आप, तभी हम समझ सकते हैं कि क्या है। हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ, बोलिए। हाँ, तो जो ये ज्ञान दर्शन का आपने बताया ना, तो वो चारित्र गुण के लिए वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा क्या? हाँ, हो गया ना ऐसा ही, निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसा ही। हाँ, तो जो आप कभी बोलते हैं ना कि एक गुण में अनंत गुणों का रूप हो सकता है, तो वो बात अलग हो जाएगी ना निमित्त नैमित्तिक से। हाँ, वो अलग हो जाएगी बात। यहाँ तो हमने कहा देखने का एंगल कैसा है। एंगल क्या है आपका? आप उसी उपयोग को, जिस समय मेरा उपयोग समझ लीजिए जैनेंद्र भगवान के दर्शन करने में लगा है, उस समय आपने मेरे उपयोग को देखा, माने ज्ञान पर्याय को देखा। और ज्ञान पर्याय को देख करके हमने पूछा कि ये क्या है, तो आपने कहा ज्ञान पर्याय है। तो हमने कहा यह दर्शन उपयोग ज्ञानोपयोग की बात आप समझ रहे हैं। फिर हमने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भैया ये क्या है ये पर्याय, तो उसने कहा भाई साहब आपकी पर्याय में जिनेंद्र भगवान झलक रहे हैं, ये तो शुभ है। क्या कहा? ये शुभ है, भगवान झलकना। तो फिर हमने कहा कि ये जो शुभ उपयोग शब्द का जो प्रयोग किया है, ये उपयोग सब तरफ से हट करके भगवान की तरफ लगा हुआ है। ये उसकी प्रवृत्ति और किसी तरफ से हटा और जैनेंद्र भगवान के दर्शन में प्रवृत्त हुआ। जब इसको प्रवृत्ति स्वरूप देखते हैं तो इस शुभ उपयोग को इसी प्रकार अशुभ और शुद्ध उपयोग को चारित्र गुण की पर्याय कह देते हैं, जब प्रवृत्ति स्वरूप देखते हैं। ठीक है ना? विषय की अपेक्षा से प्रवृत्ति स्वरूप देखते हैं तो चारित्र गुण की पर्याय कह देते हैं। हाँ, अब वो पर्याय है किसकी? एक्चुअल में उपयोग पर्याय किसकी है? तो उपयोग पर्याय ज्ञान दर्शन की है। उपयोग तो ज्ञान दर्शन की पर्याय है। ऐसा है स्वरूप। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो ये 3 लाइनें और पढ़ लें अपने यहाँ की। समय तो बहुत हो गया, आज तो पढ़ देता हूँ, फिर आगे नए श्लोक से नया सेशन शुरू करेंगे। चौथे 5वें गुण स्थान में भी धर्मी जीव किसी किसी समय निर्विकल्प ध्यान में होता है, और तब उसको कर्मों के संवर बंध की व्यवस्था ऊपर कहे अनुसार होती है। मुख्य रूप से चौथे 5वें 6वें गुण स्थान में
सविकल्प दशा होती है। चलिए फिर करेंगे अपन इसके बारे में चर्चा अभी जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक।